हम अपनी ज़मीनों को, अपने मदरसे को, अपने मस्जिदों को सौंप दे किसी और को। जहाँ मेरे बाप दादा दफन है, अचानक से कोई मामला होता है, मेरे गांव या अगल बगल का कोई गैर मुसलमान भाई मेरा उठता है, डीएम के पास आवेदन देता है कि ये ज़मीन जो है वक्फ की नहीं है, वो कब्रिस्तान नहीं रहा, वो सरकारी लैंड हो गया। अब मेरे बाप की कब्र वहाँ है, दादा की कब्र वहाँ है, और उस जमीन को सरकारी घोषित कर दिया गया। कि जब कोर्ट में मामला है तो आप लोग 29 को प्रदर्शन क्यों कर रहे गांधी मैदान में? अरे भाई, कोर्ट में मामला हो या कानून बन जाए, हम इसका विरोध करेंगे। किसानों ने कानून बनने के बाद सालों साल विरोध किया था, कईयों की शहादत दी थी, और आखिरकार ये कानून वापस लेना पड़ा किसान बिल का। तो भाई अभी तो मामला न्यायालय में है, नहीं होगा फिर भी हम विरोध करेंगे। मेरे बाप वहाँ दफन है, मेरे दादा दफन है, मेरे परदादा दफन है, कोई उठेगा कहेगा ये जमीन जो है सरकारी है, और बस मेरे बाप दादाओं की कब्रों पर जो है कोई मकान बना देगा, खेल मैदान बना देगा, और हम देखते रहेंगे। हमारी जमीर मर गई है क्या? तो ये क्या लगता है 29 तारीख को ये महारैली बुलाया गया है, क्या रैली से निष्कर्ष निकलने वाला है? देखिए, लोकतांत्रिक देश है, जमहूरियत वाला देश है हमारा, और यहाँ विरोध ही किया दिया गया है। किसी भी चीज़ का आप विरोध कर सकते हैं संवैधानिक ढंग से, तो ये एक तरह का विरोध है। और अगर इस प्रदर्शन से, इस कॉन्फ्रेंस से अगर कोई रास्ता नहीं निकलता है, तो इसके अलावा फिर दूसरा रास्ता भी आप जानते हैं कि इससे पहले किसान कानून आया था। किसान भाइयों ने जो है सालों साल जो है विरोध किया, सड़कों पर बैठे रहे, कईयों की शहादत हुई, और आखिरकार सरकार को उस कानून को वापस लेना पड़ा। तो वैसे ही लेकिन मामला ये है कि आप देखा जा रहा है कि 3 तलाक आया, उसके बाद 370 आया, आपके हक में तो कोई फैसला हो नहीं रहा, फिर भी आप इतना मेहनत कर रहे हैं। हुकूमत जो है मायने रखता है ऐसे में। अभी बीजेपी की हुकूमत है, और बीजेपी की हुकूमत में आप ही नहीं, पूरी दुनिया जान रही है कि मुसलमान प्रताड़ित किए जा रहे हैं, और मुसलमानों के खिलाफ लगातार जो है बीजेपी कानून ला रही है। बशर्ते हम पिछले कुछ चीज़ों में कामयाब ना हो पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा नाकामयाब होंगे। वक्फ कानून के ज़रिए जो है बीजेपी सरकार हमारी मस्जिदों को, हमारे मदारिस को, हमारे कब्रिस्तानों को, या फिर जो भी ज़मीनें हैं जो मुसलमानों की फलाह के लिए है, जिनकी मुसलमानों की मिल्कियत है ये वक्फ की ज़मीन, अब इसको कब्जा करना चाह रही है, तो मुसलमान खामोश नहीं बैठेंगे। संविधान ने जो अधिकार दिया है मुसलमानों को, उस जरिए से हर तरह से विरोध किया जाएगा, हर तरह से जो है इसको लेकर जो है। नहीं, मान लिया कि अगर इस कानून में गैर मुस्लिम आ भी रहे तो क्या छुपाना है आपको? छुपाना क्या चाहते हैं आप? नहीं, गैर मुस्लिम क्यों आएंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि कमेटी में सदस्य के रूप में जो आ रहे हैं, सबसे पहली बात साफ समझ लीजिए कि वक्फ कानून, ये वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड में हिंदुओं का या सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। वक्फ बोर्ड मुसलमानों की चीज़ है, मुसलमानों की मिल्कियत है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा घर है, मेरे घर में कोई हिंदू भाई की क्या ज़रूरत? मेरा ज़मीन है, उसका मालिक मैं हूँ, मेरे बाद मेरे आल औलाद होंगे, उनके आल औलाद होंगे, कोई गैर मुस्लिम भाई के तो नहीं होंगे। तो यहाँ यही मामला है। वक्फ की जो भी ज़मीनें हैं, वो ज़मीन कोई सरकार ने नहीं दिया है, मुसलमानों ने ही मुसलमानों की फलाह के लिए दिया है, अल्लाह के राह में दिया है, ताकि जो गरीब मुसलमान है देश के, उनकी मदद हो सके, मदरसे बन सके, मदारिस बन सके, कब्रिस्तान बन सके। तो यहाँ तो कोई गैर मुसलमान वाली बात आ नहीं रही है। और दूसरी बात कि वक्फ की प्रॉपर्टी को सरकारी प्रॉपर्टी थोड़ी है भाई, कि सरकार जो चाहेगी, जिसको चाहेगी घुसा देगी। ये तो हमारी पर्सनल मिल्कियत है ना मुसलमानों की, वो तो मुसलमान इसके मालिक है, मुसलमान फैसला करेंगे किसको रखना है, क्या नहीं रखना है। तो फिर हिंदू को इस बोर्ड में घुसाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है भाई। हिंदू बोर्ड भी तो बना हुआ है, कई मंदिरें हैं, तो उसमें तो मुसलमान कोई भी नहीं है आदमी। मैं तो साफ कहता हूँ कि अगर कोई समिति बनी हुई है मंदिर की, वह मुसलमानों का कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है मुसलमानों का। वैसे ही वक्फ बोर्ड में हिंदू भाइयों का कोई काम नहीं है। अगर दिया जा रहा है तो ये साजिश किया जा रहा है सरकार के द्वारा, हमारी जो प्राइवेसी उसको भंग किया जा रहा है। अब बताइए कि हमारे गाँव का कब्रिस्तान है, कोई हिंदू भाई उठता है, आपत्ति जता देता है, डीएम को आवेदन कर देता है, आवेदन करने मात्र से ही वो जमीन सरकार जो है वक्फ की नहीं रहेगी। अब बताइए इससे ज़्यादा काला कानून क्या हो सकता है? जहाँ मेरे बाप दादा दफन है, अचानक से कोई मामला होता है, मेरे गांव या अगल बगल का कोई गैर मुसलमान भाई मेरा उठता है, डीएम के पास आवेदन देता है कि ये ज़मीन जो है वक्फ की नहीं है, वो कब्रिस्तान नहीं रहा, वो सरकारी लैंड हो गया। अब मेरे बाप की कब्र वहाँ है, दादा की कब्र वहाँ है, और उस ज़मीन को सरकारी घोषित कर दिया गया। वो मामला चले जाएगा न्यायालय में, न्यायालय क्या फैसला देती है क्या नहीं देती है वो बात की बात है, लेकिन तब तक वो ज़मीन सरकारी रहेगी। लेकिन बीजेपी कहती है कि आप लोगों ने सही से उस बिल को पढ़ा नहीं है। सबको बीजेपी ने खुद नहीं पढ़ा है, बीजेपी ने इस कानून को खुद नहीं पढ़ा कि उसने बनाया क्या है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज जो है सुप्रीम कोर्ट जो बार बार लोगों से जस्टिफाई जो है स्पष्टीकरण मांग रहा है, तो ये लोग देते। कभी कह रहे हैं कि इसको हटा दिए हैं, कभी कह रहे हैं इसको हटा दिए हैं। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट से जब ये मामला चल रहा है तो बीजेपी ने कई लाइन को हटाया है उसमें से, और आगे भी हटाएगी वो।
लेकिन मामला ये है कि जब कोर्ट में मामला है तो आप लोग 29 को प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं गांधी मैदान में? अरे भाई, कोर्ट में मामला हो या कानून बन जाए, हम इसका विरोध करेंगे। किसानों ने कानून बनने के बाद सालों साल विरोध किया था, कईयों की शहादत दी थी और आखिरकार ही कानून वापस लेना पड़ा किसान बिल का। तो भाई अभी तो मामला न्यायालय में है, नहीं होगा फिर भी हम विरोध करेंगे। हम अपनी जमीनों को, अपने मदरसे को, अपने मस्जिदों को सौंप दे किसी और को। कल होकर के कोई उठेगा, मेरे बाप वहाँ दफन है, मेरे दादा दफन है, मेरे परदादा दफन है, कोई उठेगा कहेगा ये जमीन जो है सरकारी है, और बस मेरे बाप दादाओं की कब्रों पर जो है कोई मकान बना देगा, खेल मैदान बना देगा, और हम देखते रहेंगे। हमारी ज़मीर मर गई है क्या? हमारी ज़मीर जिंदा है, और देश के तमाम मुसलमानों की और अमन पसंद लोगों की ज़मीर जिंदा है, और हमारी ज़मीनें जो वो हमारी रहेगी, चाहे सरकार कुछ भी कर ले। इसके लिए जो करना हो करेंगे। 29 तारीख को पटना गांधी मैदान में कॉल दिया गया है, वक्फ बचाओ संविधान बचाओ कॉन्फ्रेंस है, उसमें देश भर के तमाम लोग आ रहे हैं। मैं बिहार के खासकर मुसलमानों से अपील करता हूं, मुसलमानों उठो। अगर तुम्हें अपने बाप दादाओं के कब्रों को के ज़मीन को पैसा देकर नहीं खरीदना है तो आपको पटना आना पड़ेगा, इस बिल का, इस कानून का विरोध करना पड़ेगा, वरना सरकार की जो साजिश है वो आपके कब्रिस्तानों को कब्जा करेगी। उसके बाद क्या होगा जानते हैं? आपको अपने बाप दादा को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में जमीन खरीदने होगी पैसा दे करके, और उसके बाद दफनाना पड़ेगा। ये कोई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं बता देना चाहता हूँ। दिल्ली में एक मस्जिद है जो कि एएसआई के कब्जे में है। उस मस्जिद में अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो आपको पहले पैसा देना पड़ता है। आपकी अपनी मस्जिद, उसमें नमाज पढ़ने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। तो सोचिए, क्या ये मुमकिन नहीं है कि कब्रिस्तानों में मुर्दे दफन करने के लिए भी पैसा देना पड़ेंगे, ज़मीनों को खरीदना पड़ेगा? तो इसीलिए मुसलमानों जाग जाओ, 29 तारीख को, 29 जून को पटना गांधी मैदान बड़े से बड़ी तादाद में पहुंचिए और इस कानून का पुरजोर विरोध कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।